नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। आज मैं हूं बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़ी बलिया दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 4 में, और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐतिहासिक धरोहर जो यहाँ पर लगभग 100 वर्ष से भी पहले, यानी अंग्रेजों के समय से भी पहले की यह ऐतिहासिक से भी पूर्व, आप समझ सकते हैं 600 वर्ष पहले की बात है। कुछ पुरानी मस्जिदें हैं जो बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से यह मस्जिद बनी हुई है, जिसका कुछ अवशेष है। तो आइए हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ के कुछ अवशेषों के बारे में, कुछ यहाँ का जो ऐतिहासिक धरोहर है वो कैसा है और किस तरह का है, हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं छायाकार, माननीय छायाकार इमरान हक जी, मैं उनसे कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा दिखाया जाए ये नक्काशी और मस्जिद का जो यह अवशेष है वो क्या किस तरह का अवशेष है, और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय से यह अवशेष बनी हुई है और किस तरह का नक्काशी है। कुछ ऐतिहासिक धरोहर है यह, जिसे सुरक्षा चाहिए था, लेकिन कुछ कहा जाए तो सरकार की लापरवाही के वजह से हो या जो भी हो, जिसकी वजह से यह धरोहर जो है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और हमारे साथ विशेष जानकारी क्या है इनके बारे में, हमारे साथ कुछ यहाँ पर हैं, एक अंकल हैं, हम उनसे जानेंगे और इस कुछ अवशेष के बारे में क्या है, कैसे है, वो बताएंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। यह जो मस्जिद की जो अवशेष हैं बहुत पुरानी बताई जा रही है, इसके बारे में क्या है कुछ तो? ये तो हज़रत अलाउद्दीन खिलजी जो बादशाह था उस वक्त इसे अपना बना करके गया। उस वक्त यहाँ पर जो बादशाह होंगे उस वक्त मालूम नहीं, लेकिन जब से ये हज़रत अलाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आकर के डेरा डाले इसी मस्जिद के मैदान में, उस वक्त से ही जैसा कि बताया जा रहा है बहुत पुराना, लगभग कितने वर्षों पुराना? तो अलाउद्दीन खिलजी का रिजिम था 1200। इसका जो कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं, तो मस्जिद बनी वो उस वक्त से बादशाह जो था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, यहाँ पे जो मुसलमान लोग थे वो बादशाह अपना जो फौजी होता फौज के ज़रिए से मस्जिद बनवाता। अगर मस्जिद थी तो फिर ये मस्जिद आज इस स्थिति में, और बगल में देख रहे हैं एक नई मस्जिद है, क्या कहानी यह है कि जिस वक्त ये आए तो मस्जिद थी कंप्लीट बनी हुई, मस्जिद थे, मदरसा था, सब यहाँ पर था। जब यह अपना तंबू गाड़े यहाँ और इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और यहाँ दीन की, इस्लाम की बात को फैलाते थे। जब उसके बाद ये 900 हिजरी में आए और 33 साल यहाँ रहने के बाद उनका विशाल हो गया 1546 में। उसके बाद ही बीच मस्जिद गिर गए तो अब लोकसभा होते गए, तो 1779 में हज़रत मसीहुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनके 7वें पुरुष पर बुजुर्ग आए, मसीहुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर हुई। उसके बाद जो है या जैसे एक होता है ना उचित देखभाल तो सरकार यहाँ का आया, और ऐसे आप जैसे आए हैं बहुत लोग आए, लेकिन कुछ इस पर तब्दील दिए, लिखे डेट हुए कि हम वहाँ से आदमी आएगा इसको मेंटेन करेगा, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके लिए सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है कि जो कुछ ऐतिहासिक धरोहर है जिसे बचाया जाए, ताकि हम आने वाले जनरेशन। 2-3 बार हम उनको रिप्लाई भी किया टेलीफोनिक कि इसके लिए मेंटेनेंस के लिए जो ये टूट रहा है इसको आकर के मरम्मत किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आदमी भेजेंगे, आज तक आदमी आया नहीं। तो हो गया 600-700 500 तो इन्हीं के हुआ आने हुए।
जैसा कि ये अंकल बता रहे हैं कि 600-700 वर्ष पुराना यह धरोहर है ये मस्जिद की जो अवशेष है। इससे जो वो सर, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मस्जिद के बाद एक मस्जिद और बनी थी। वो बनी थी वही, वो तो नहीं उससे छोटी मस्जिद थी जो हज़रत अली बख्श रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं के नस्ल से जो सज्जादा नशीं हुए, तो वो मस्जिद वहाँ बना था, छोटी मस्जिद थी। यहाँ जो अभी देख रहे हैं कि जैसे मस्जिद की जो अवशेष है ये, उसके बाद यहाँ पे सालाना ऊसर मेला भी लगती है। तो ये सब अचानक मस्जिद के बगल में ये सब अब मस्जिद गिर गया, तो गिरने के बाद खंडहर हो गया चारों तरफ से। अब उसमें जो खानका के जो सज्जादा नशीं हैं और जो उन्हीं को यहाँ पर हमारे साथ एक और आदमी हैं, हम उनका नाम क्या है ऐसे तो हम जानते हैं, लेकिन वो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। क्या कहना चाहेंगे? ये इतिहास धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आने वाले जनरेशन में अभी भी हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास के बारे में बच्चों को किताब से पढ़ते हुए देख रहे हैं, और आपके गाँव में ये सामने है, जिसे बच्चे सामने आकर के देख सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अब विलुप्त होने की स्थिति पर है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? अभी तो डिटेल से बड़ी बलिया सज्जादा नशीं साहब जो है बताए, और इसमें ऐतिहासिक जगह है, बहुत काफ़ी पुराना है, लमसम 600 साल पुराना है। देख सकते हैं सामने जो दीवार का जो नक्काशी किया हुआ है, बिल्कुल मतलब अच्छे ढंग से है किया हुआ, और इसमें होना चाहिए, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, बिल्कुल जिला का क्या बिहार का ऐतिहासिक जगह है। इस पर कोई तरह का मैंने बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि बिहार सरकार तक ये पहुँचे और इस पर जो है ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर साल यहाँ पे ऊसर मेला लगती है, और ये इस मस्जिद के अवशेष के बारे में इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चा होती है। लोगों को कहानियों में, इतिहास की जो कहानियाँ हैं उसमें बच्चों को बताया जाता है जो पहले समय में कुछ ऐसा था वहाँ पर, लेकिन अभी जब लोग देखने के लिए आते हैं तो एक खंडहर के जैसा लग रहा है। तो क्यों नहीं, आखिर क्या वजह है? क्यों यहाँ की युवा जागरूक नहीं है, या इसकी लापरवाही? कहने का मतलब ये है कि बेचारे ये जो सज्जादा नशीं साहब हैं अकेले कहाँ तक, या कोई भी पर्सनल कहाँ तक कर पाएंगे। इसलिए इस पर जो है चाहिए कि ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुरानी जगह है, और ये उर्स भी लगती है, काफ़ी दूरों से लोग आते हैं, बहुत भीड़ लगती है काफ़ी। अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही उर्स मेला लगा था, उसमें काफ़ी लोग आए थे, जुटे थे काफ़ी दूर दूर से। लेकिन वही है कि सरकार को चाहिए इस पर जो है कुछ, क्योंकि बिहार का ऐतिहासिक जगह है जी। इस तरह से बिहार का तो ऐतिहासिक जगह है। बिहार के साथ साथ अगर इस धरोहर को बचाया जाए तो आने वाले दिनों में, चूँकि पुराने जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, धीरे धीरे सरकार भी उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित है। तो आने वाले दिनों में अगर इसे बचाया जाए, अगर इसका जो संरक्षण किया जाए सही तरीके से, तो पर्यटन स्थल बन सकता है। जी बिल्कुल, पर्यटक स्थल है बिल्कुल। लोग इसलिए तो काफ़ी दूर दूर से, अभी कहें ना आपको कि बहुत काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, और उर्स मेला लगता है, या फिर ये जो होता है बीच बीच में त्यौहार मुहर्रम वगैरह होता है, और ये उर्स में जो होता है काफ़ी दूर दूर से लोग, पूरे ज़िले कि ज़िले से बाहर से भी लोग आते हैं। ऐतिहासिक जगह है, ये सब चीज़ जो है बचा के रखने की चीज़ है। और आप सामने देख सकते हैं, कैमरेमैन थोड़ा सा आगे दिखा दीजिए, मतलब कितना अच्छा से नक्काशी किया हुआ है। इस तरह का मतलब मस्जिद था जो कि मतलब गिर गया, उसके बाद जो है लोग मतलब बेचारे अकेले नहीं कुछ कर पाए इन पर। ये जो ऐतिहासिक जगह है, चूँकि गवर्नमेंट ही इस पर चाहेगी तो हो सकता है कि इसको जो है एक तरह से पर्यटक स्थल बना के रखा जाए, क्योंकि जो है लोग को आने जाने में आते हैं, लोग काफ़ी आते हैं। आपसे पहले भी लोग आए, इसका रिपोर्टिंग हुआ, पेपर में आया, सारा चीज़ आता है तो बराबर, और लिस्टेड है बाज़ाब्ता। ये जो है मतलब पूरे बिहार में मतलब ऐतिहासिक जगह का धरोहर जो है ये लिस्टेड है, इसमें नाम है ऐतिहासिक जगह, और इस पर जो है चाहिए कि चाहेंगे कि ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को जी।
हमारे साथ एक और अंकल हैं, हम उनसे भी कुछ इस विषय पर बात करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कुछ ये भी। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद फिरोजुल है। इस धरोहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो विलुप्त हो रहा है, आने वाले जनरेशन नहीं देख पाए? अब पहले जो लोग नहीं कर सके तो अब जनरेशन में लोग करने के लिए बहुत मजबूर हो रहे हैं। करने के लिए चाहते हैं मगर रुकावट होता है। चाहता है कि हम करें मगर सरकार भी नहीं है, न यहाँ की आवाम है, न यहाँ के लोग हैं। यहाँ की चीज़ पर हमला है मगर करने के ताबिज करना नहीं चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में जो कुछ ऐतिहासिक धरोहर हैं उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे गांव में या छोटे से कस्बे में, ज़िले में अगर कुछ ऐतिहासिक धरोहर है, शहर है, इस कस्बा को शहर कहा जाता है। और इस कस्बा को पहले शहर कहा जाता था, लेकिन अभी यहाँ- बलिया हो गया, जी, पहले शहर। बलिया में भी बड़ी बलिया, इसका मौजे कस्बा बलिया, इसको मौजे कस्बा बलिया कहते हैं, शहर कहलाता है। अभी उसको बलिया क्यों? आखिर ऐसा क्यों? जो पहले शहर था अब इसे कस्बा। अब कैसा क्यों शहर? जब ये दोनों आए तो जब ये मस्जिद गिरी तो फिर अब ये हो गया, बलिया हो गया। तो यहाँ 110 शराब की भट्टी था, जी, इसको ख़त्म करने के लिए ये हैं हज़रत अलाउद्दीन बुखारी से ये आए 1493 में आए, 33 साल यहाँ रहे। कितने आलिम बुजुर्ग उनके निकले। ये भूमियारों का इलाका था, राजा शुद्दत सिंह, उसको औलाद हुआ तो उन्हें डोनेट नहीं किया। 5229 बीघा ये लाखराज स्टेट है, ये लैंड लाखराज स्टेट है, ये लिए नहीं, दे दिए। तो अभी जो है, और ये मस्जिद जो बनी लगभग 1100 कुछ में बनी, ये मस्जिद जो टूटी, आज ये मस्जिद बनी तो हमारी परवाही लापरवाही से बनी। ये मस्जिद जो है क्षतिग्रस्त होने के बाद वो बगल में नई मस्जिद बनी। सरकार से अब क्या मतलब अपील करना चाहेंगे? सरकार इसके से बचाव, इसके बचाने के लिए एक बार गिरिराज से आपको ये क्या नाम है, MLA साहब पहले थे, वो उस टाइम में भी उनका मेमोरेंडम दिए थे मेरे फादर साहब। नहीं मेरे फादर दिए थे, उस टाइम कांग्रेस का था, उस टाइम यहाँ दिया गया था। मेरे वालिद साहब शाहजियाउल हक मक्की बाबू थे, वो उस टाइम यहाँ इंदिरा गांधी के टाइम 3 आदमी आके यहाँ 3 दिन कैंप करके पूरा फोटोग्राफर 1972 1972 की बात। में। उसके बाद फिर 1977 में आया, फिर मेरे वालिद साहब के टाइम आया और मेमोरेंडम दिए इसको बचाने के लिए, कोई रिप्लाई। तो फिर यहाँ के जो कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे कोई हेल्प नहीं मिल रही? कोई हेल्प नहीं, यहाँ कोई हेल्प देने के लिए नहीं। इनका खुद है, करूँ तारीफ इस बलिया की, कमी नहीं बुए सैकंड। जैसा कि आपने सुना है और अंकल बताए भी हैं कि सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस धरोहर को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, क्योंकि आने वाले जनरेशन भी इस धरोहर को देख सकें और इससे कुछ प्रेरित होकर के आगे इसकी बातों को, इसकी कहानियों को पढ़कर एक दूसरे से समाज में बदलाव भी आ सकता है और लाया जा सकता है। क्योंकि अभी अंकल बताए थे कि पहले यहाँ पर शराब की भट्टियाँ थी और उसे नष्ट करने के लिए वो यहाँ आए थे, यही बात है? यही था, यानी एक तरह से समाज में जो बुरी आदतें थी उसको ख़त्म करने के लिए। खत्म करने के लिए आए थे। उसके साथ एक सुजत पांडे भी आए थे जो अभी है, उनके साथ अभी उनका परिवार उन्हीं के साथ आए थे कन्नौज से। हाँ, उनको भी हम लोग ज़मीन दिया गया 200 बीघा, यहीं से मिला और वो यहाँ के हैं, कुमार पांडे। तो संरक्षण करने की ज़रूरत है और जहाँ तक अगर आवाज़ सरकार अगर इस चीज़ की ओर ध्यान दे तो वाकई इसे संरक्षित किया जा सकता है। हम फिर मिलेंगे किसी अगले
कड़ी पर और एक नए ऐतिहासिक धरोहर के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SV लाइव हमारे छायाकार के साथ।